अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें टेबल बनाना है। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आप अपने लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, अपना फाइनेंशियल चीज़ें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ आप ऑफिस के अंदर प्लान कर रहे हैं, तो एक आपको ग्राफ बनाना होता है, या अपना पिछले 3-4 महीने का पूरा एक तरीके से रेट्रोस्पेक्शन बनाना है कि आप कैसे काम कर रहे हो। तो उस ग्राफ को कैसे बनाना है वो हम लोग देखने वाले हैं। सो मैं एक टेबल ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये ऑलरेडी एक टेबल बनाया हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने स्टूडेंट के रिजल्ट का एक डेटा बनाया हूँ। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का नाम लिखा है, इंग्लिश में उनके कितने नंबर है, हिंदी में कितने नंबर है, मैथ्स में कितने नंबर है, ये लिख दिया। और उनका टोटल सम कर लिया है। सम का फॉर्मूला आई थिंक आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो फिर मैं करके एक बार दिखा देता हूँ। मुझे क्या करना है, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन किया और इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, और इसी चीज़ को पकड़ के ड्रैग कर देना है। तो पूरा का पूरा इन तीनों का सम यहाँ पर आ जाएगा। परसेंटेज कैसे निकालना है, परसेंटेज का भी मैं करके दिखा देता हूँ। परसेंटेज जो निकालना होता है, अब ये नंबर 300 में से किया गया, तो इक्वल टू, मैंने इस नंबर को सेलेक्ट किया, डिवाइड बाय 3, तो ये परसेंटेज आ गया। और फिर इसी को ड्रैग कर देना हमें, तो सारे के सारे वैल्यू के परसेंटेज आ गए। अब हमें निकालना है कि ये पास और फेल है कि नहीं, पास है या फेल है। इसके लिए कंडीशन लगानी होगी आपको। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ फंक्शन बार बोलते हैं इसको, यहाँ पे मैंने इक्वल टू इफ कंडीशन लगाया, ब्रैकेट ओपन। अब मुझे कंपेयर करना है परसेंटेज को, तो मुझे जी टू को कंपेयर करना है। तो जी टू पे मैंने क्लिक किया और मैंने कहा कि अगर ये ग्रेटर देन 32 रहता है, ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है, 32 रहता है, तो कॉमा, क्या वैल्यू, ट्रू होने पे क्या डालना चाहते हैं आप, इन डबल कोटेशन के अंदर पास। और अगर फेल होता है तो क्या डालना है, डबल कोटेशन के अंदर फेल, इन डबल कोटेशन के अंदर डालना है और बीच बीच में कॉमा लगाना है, एंटर। तो ये देखिए, ये 68% है, पास है। अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। अभी तो देखिए सबका सब पास ही है, क्योंकि सभी के परसेंटेज 33 से ऊपर है। फॉर एन एग्जाम्पल, इस बच्चे को मैं फेल कर रहा हूँ, इंटेंसली फेल कर रहा हूँ, तो अभी भी देखिए ये बेचारा पास ही है। कैसे पास हो गया, लेट्स सी। ओके, ये फॉर्मूला जो है चेंज नहीं हुआ है, कंट्रोल दबा के आपको, ओके ओके 32% दिया मैंने, सॉरी 33% देना है, 33% देना है। ओके, अब हम ड्रैग करते हैं इसको, तो अब ये ऑटोमेटिकली फेल हो गया। तो इस तरीके से हम इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं। अब मैं ग्राफ बनाना बता रहा हूँ, कैसे ग्राफ बनाना होता है। तो ग्राफ बनाने से पहले अगर आपको एक ही टेबल को बहुत ईजिली तरीके से ग्राफ बनाना है, तो मैं आपको पाइवोट का ऑप्शन यूज करने के लिए कहूँगा, रिकमेंड करूँगा। पाइवोट ऑप्शन क्या होता है, आपको क्या करना है, जिस डेटा का ग्राफ बनाना है, सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको इंसर्ट ऑप्शन के अंदर जाना है, यहाँ पे पाइवोट टेबल है, इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप पाइवोट टेबल क्लिक करेंगे, तो ये कहेगा सेलेक्ट टेबल रेंज, वो ऑलरेडी हमने कर लिया है। फिर ये कहेगा आप कहाँ पर पाइवोट टेबल बनाना चाहते हैं, इसी सीट के अंदर, एग्जिस्टिंग सीट के अंदर, या कोई नया वर्कशीट बनाना चाहते हैं। मैं एग्जिस्टिंग सीट के अंदर बनाना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक करूंगा और फिर ये ड्रॉप अप ऑप्शन पे प्रेस करूंगा, और फिर मैं उस लोकेशन पे क्लिक करूंगा जहाँ पे मुझे पाइवोट लेकर आना है। जैसे मुझे ए8 पर पाइवोट लेकर आना है, तो यहाँ क्लिक किया, एंड देन इसको ड्रॉप डाउन क्लिक किया और ओके प्रेस कर दिया। अब जैसे ही हम ड्रॉप डाउन प्रेस करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर पाइवोट टेबल फिल्ड आ जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पाइवोट में दो चीज़ें हैं, एक तो नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो इसको मैंने पकड़ के यहाँ पे रख दिया रो के अंदर। तो हम देख रहे हैं ये रो के अंदर आ रहे हैं, अलग अलग नेम के अलग अलग रो बन गए। अगर हमने इसी चीज़ को उठा के कॉलम पे डाल दिया, तो ये कॉलम में आएगा, ये कॉलम में आ रहा है, बट हमें रो में करना है, हमने रो में किया। फिर मैं चाहता हूँ कि इनके टोटल जो नंबर है, जो टोटल नंबर है वो वैल्यू में आए, मतलब इसके सामने है, तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे डाल दिया इस तरीके से। तो पाइवट टेबल का ये बेनिफिट अच्छा होता है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। कभी भी हम फिल्टर लगा के किसी पर्टिकुलर पर्सन का ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो हम उसको अनचेक करके उनका भी ग्राफ बना सकते हैं। बट अभी मैं सभी लोगों का ग्राफ बना रहा हूँ। तो ये मैंने पाइवट टेबल में दो डेटा डाला है, जिसका हमें ग्राफ बनाना है ना। इसको मैंने क्लोज किया, एंड
अब मुझे इस पाइवोट को सेलेक्ट करना है, इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर टेबल आ रहा होगा, ये टेबल आ रहा है। अब जैसे मैं बार टेबल एक एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ, तो इस पे मैंने प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली मेरी पूरी की पूरी ग्राफ आ गई। यहाँ पर हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग एलिमेंट ला सकते हैं, जैसे यहाँ पर वर्टिकल वर्टिकल में कुछ टाइटल डाल सकते हैं, हॉरिजेंटल में मैं डेटा लेबल्स स्पेशली यूज़ करता हूँ, डेटा लेबल्स हम यूज़ कर सकते हैं। कलर चेंज करना है या फॉर्मेट चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, तो ये भी ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, अगर स्टाइल में चाहते हैं तो मेरा जो फेवरेट है वो ब्लैक है, और कलर जो होना चाहिए वो ब्लू होना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपना फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं इसी इसी टेबल का हमें एक अलग ग्राफ बनाना है, पाई ग्राफ बनाना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस पाई वो टेबल को सेलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है और पाई पर जाना है। जैसे ये 3D पाई हमने ले लिया, 3D पाई हमने यहाँ पे बना लिया। तो बहुत इजी वे में हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। और ये भी मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर कर दिया और इस पे मैंने यहाँ पे डेटा लेबल लगा दिया, डेटा लेबल आई थिंक आ नहीं है, डेटा लेबल ओके। तो अलग अलग डेटास पे अलग अलग वैल्यूज आ गए। तो इस तरीके से हम बहुत इजी तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। और जो बेस्ट चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज किया, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे 100 कर दिया, इसको भी 100 कर दिया, सॉरी 100 कर दिया, और इनको भी 100 कर दिया, तो इनका 100% हो गया। अब जब मैं इसको सेलेक्ट करके पाइवोट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरे पूरे ग्राफ में अपडेशन हो जाएगा। मतलब हमें बस डेटा यहाँ पे डेटा चेंज करके रिफ्रेश करना है, ऑटोमेटिकली ये ग्राफ हमारा चेंज हो जाता है। बट अगर हमने इसको सेलेक्ट करके बनाया होता तो मे बी ये ग्राफ हमें बार बार बनाना पड़ता है। बट पाइवोट टेबल से ये बेनिफिट होता है कि हम उसी डेटा को बार बार रिफ्रेश करके ग्राफ को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज होता रहेगा हमारा। एक तरीके से हमें बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आपको टेबल समझ में आ गया होगा।